एक्सपेक्टेशन जिसे कि हम एवरेज भी कहते हैं, जब हम एक ऐसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन शामिल हो, जैसे हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, तो उसमें हम एवरेज को जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू की मदद से फाइंड करते हैं। यानी उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि जो जो ऑब्जर्वेशन उस डाटा में शामिल हैं, ठीक है, उनको उनकी जो चांसेस हैं occurrence के, या जितनी दफ़ा उनकी जो प्रेजेंस है उस डाटा में, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी इनकी प्रोबेबिलिटी से इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जो भी ये प्रोडक्ट बनते हैं उनका सम कर दिया जाता है, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाती है, जिसे हम जो है वो पॉपुलेशन मीन भी कह सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी, एक एक्सपेरिमेंट को अगर हम इस तरह डिफाइन करें कि जिसमें आउटकम्स जो है वो एक या तो हेड हो सकती हो या टेल हो सकती हो, या इसमें जो अगर आप इसमें यूं कहें कि वेरिएबल जो आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रही हैं वो डिस्क्रीट हो, मतलब वो गैर मुसलसल हो, उनमें कंटिन्यूटी ना हो, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। जैसे एक फेयर कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। अब इसमें फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं कि कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो हेड के आने के क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। यानी यहाँ पर हम परसेंटेज में बात नहीं करें, हम एक न्यूमेरिकल बात करें, एवरेज बात करें कि कितनी दफा हेड आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? देखें, हम जानते हैं कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसमें ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या हेड आता है या टेल, ठीक है। जब उसे सेकंड टाइम टॉस किया जाता है तो अब हर एक से दो मजीद पॉसिबिलिटी जनरेट होती है। यानी पहले अगर हेड आया था तो अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है हेड या टेल आए, या अगर पहले टेल आई थी तो अब हेड या टेल आए, ठीक है। और जब हम इसे थर्ड टाइम टॉस करते हैं, थर्ड टॉस करते हैं, तो फिर मजीद तीन तीन जो है, सॉरी मतलब दो मजीद जो है वो आप कह लें कि आउटकम्स पैदा होती हैं, कि अब हो सकता है पहले अगर हेड आया था फिर हेड आए या टेल आए, या फिर हेड पहले टेल आया था तो फिर अब हेड या टेल आए, ठीक है। इसी तरह हर एक से हेड या टेल की न्यू पॉसिबिलिटी बनेंगी यहाँ पर इस तरह से। तो टोटल आउटकम्स की तादाद अगर आप काउंट करें तो वो 8 बन गई है। कैसे बन रही है? फर्स्ट में 2 थी, सेकंड में 4, थर्ड में 8, यानी एक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3 है। इसका तो 4 टाइम टॉस करेंगे तो 2 पावर 4 हो जाएगा, 5 टाइम टॉस करेंगे 2 पावर 5 हो जाएगा, ऐसा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका एक सीक्वेंस हमें मिल गया। अब हम ये जानते हैं कि जब हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं, हेड्स की बात कर रहे हैं, एक्स स्टैंड फॉर हेड, कि हेड कितनी दफा आएगा, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें 0 टाइम भी हेड आ सकता था, ठीक है, 1 टाइम भी हेड आ सकता है, 2 दफा भी हेड आ सकता है, और 3 दफा भी, तीनों दफा भी हेड आ सकता है। अब जो जो ये वैल्यूज को उसकी फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखें हमारे पास, बल्कि इसको मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है आप जानते हैं कि अगर हेड की प्रोबेबिलिटी में फाइंड करो तो टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल यहाँ पर टोटल आउटकम्स, और जो ऊपर आएगी वैल्यू वो होगी फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बस आप समझ जाएं इसे। तो अब देखें इसमें हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हमें पता चल गई हैं कि वो 8 है, ठीक है। हर एक में आउटकम्स की तादाद 8 है। आउट ऑफ 8 अब कितनी ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं कि एक दफा भी हेड ना, इसके फेवर में कितनी ऑब्जर्वेशन है? तो देखें ये एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कि तीनों दफा टेल आ जाए, वो एक दफा आ सकता है, तो 1 आउट ऑफ 8 इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। इसकी मतलब आप समझ लें कि जो ओवरऑल इसकी अगर परसेंटेज ले लें 1/8 की, ये अगर परसेंटेज में देख लिया जाए तो ये 0 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह 1 टाइम हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? उसमें अब हो सकता है कि पहली दफा 2 दफा टेल है फिर हेड आ जाए, एक ये हो सकती है, या ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पर है, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम टेल आया, देन हेड, टेल, टेल हेड, हेड, ठीक है। लेकिन टेल हेड टेल, ये इसमें एक दफा हेड आ रहा है, ठीक है, ये 2 ऑब्जर्वेशन होगी, या हेड टेल टेल, ये 3 ऑब्जर्वेशन। इसमें देखें तो हेड एक दफा आया, टेल हेड टेल हेड में 2 दफा हेड आ रहा है, इसलिए हम इसे नहीं कंसीडर करेंगे, या हेड हेड टेल या हेड हेड हेड, ये नहीं आएंगे। तो 3 आउट ऑफ 8 हमारे पास इसकी फेवर में आउटकम बनी है, 3 फेवर में आउट ऑफ 8। इसी तरह
टू टाइम हेड जो है कितने एक्सपेरिमेंट में आ सकता है, हेड हेड टेल इसमें आ सकता है, हेड टेल हेड इसमें आ सकता है, और टेल हेड हेड इसमें आ सकता है। 3 ये आउटकम्स बन गए आउट ऑफ 8। और 3 टाइम हेड एक ही एक्सपेरिमेंट में आ सकता है, तो 1 आउट ऑफ 8। अब जो डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू की, उसको अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक है, कि हेड की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू बन रही है, तो हम क्या करेंगे, हर एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। जीरो को उसकी यानी 0 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हेड को उसकी प्रोबेबिलिटी से 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। और अब चूंकि डिनोमिनेटर सारों के सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं। फर्स्ट में न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, सेकंड में 3 1 टाइम 3, थर्ड में 2 टाइम 3 6, और ये 3 1 टाइम 3, तो ये बना 3 + 3 6 + 6 12/8, ठीक है। जिसे कि हम अगर 4 के टेबल से डिवाइड कर दे तो 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 3/2, या इसे हम 1.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया जाए तो हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें हेड जो है वो 1.5 आएगा, दफा आएगा, 1.5 टाइम आएगा, जो कि मतलब डिस्क्रीट में तो इसको हम नहीं काउंट करते, चूंकि जैसे हमने कहा कि पर्सन्स की तादाद क्लास में 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, 1.5 नहीं होती। लेकिन हम चूंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं इसी बात को। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, और उसमें मैं डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उनके हवाले से हम उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे।